हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आज रीजनिंग वाली क्लास में वर्गीकरण की दूसरी क्लास में आपसे बात करेंगे और कुछ बेहतरीन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। वर्गीकरण का मतलब तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता है, पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। यहाँ पे 4 पदों में से एक डिफर पद का चयन करना होता है, जिसपे शब्दों का वर्गीकरण ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज न्यूमेरिक और जो अल्फ़ाबेटिकल आते हैं उन पे चर्चा करेंगे। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कंडीशन समझनी होगी कि किस अकॉर्डिंग अलग करना है। तो एक चीज़ बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो 3 प्रबल रूप से सिमिलर हों उनको अलग कर देना है चौथे से। सबसे पहले जब देखना तो ये आपको चेक करना है कि सबसे पहले भाज्य भाज्य देखिए, वर्ग क्यूब देखिए, उसके बाद सम विषम देखा जाएगा, फिर संख्याओं का योग किया जाएगा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे हम पहले प्रश्न पे चलें तो मैंने देखा 13, 17, 23 और 37। अब यहाँ एक समस्या ये खड़ी हो गई कि बच्चों ये 4 के चारों नंबर्स ना अभाज्य नंबर्स हैं। अब क्या करोगे? अब इसमें 3 अभाज्य होते, एक चौथा अलग होता, आराम से आइडेंटिफाई कर लेते। अब इन कंडीशंस में क्या करना होता है, तो इसमें एक विशेष कंडीशन बन रही है बच्चों। यदि इनका क्रम उलट दें, जैसे 13 है ना 31 कर दें, 17 है ना 71 कर दें, 23 है ना 32 कर दें और 37 है ना 73 कर दें। तो एक चीज़ समझिए बच्चों, इनका क्रम उलटने पर भी, यदि क्रम को हम उलट दें तब भी हमको अभाज्य संख्याएं ही ज्ञात हो रही हैं। क्या ज्ञात हो रही है बच्चों? अभाज्य संख्याएं ही ज्ञात हो रही हैं। तो इनमें से अलग पद कौन सा आ जाएगा बच्चों? सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 32 मिल गया जो कि एक भाज्य नंबर है। क्या किया गया? क्रम उलटने पर 4 की चारों अभाज्य संख्याएं थी, तो हमने ये चेक किया, इनके क्रम पलट दिए। क्रम पलटने के बाद हमने देखा कि 3 नंबर ऐसे है जो कि पुनः अभाज्य ही आ गई। तो यहाँ पे अलग कौन होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी अलग होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29, 53, 83 एंड 125। इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। आप लोग जवाब देते भी रहिए। इसी बात पे चर्चा कर रहे थे आपसे कि बच्चों ध्यान दीजिए जरा, इसमें जो 3 संख्याएं हैं जैसे 29, 53 एंड 83, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और एक भाज्य नंबर है। चेक करिए जरा, एक भाज्य नंबर है तो ये अलग हो जाएगा 3 के अकॉर्डिंग। 3 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है और एक भाज्य संख्या है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक क्यूब नंबर है, 5 का क्यूब है, इस वजह से भी अलग बोल सकते हैं इसको हम। चलिए अगले प्रश्न में जवाब आप जल्दी जल्दी से देते रहना। अगला कंडीशन दिया है, थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए। तो बच्चों ये याद रखना, जब कभी भी 3 अंक की या 4 अंक की संख्या आ जाए तो उसमें एक प्रबल संभावना होती है उनके एडन बराबर होने की। जैसे आइए यहाँ चेक करते हैं। इसका यदि एडन हम करें तो 8 से 14, 14 9 23, 23 और 5 28। इसका एडन बच्चों 28 हो रहा है। इसको चेक करिए जरा, 9 6 15 5 20 8 28। इसका भी एडन बच्चों 28 हो रहा है। 9 7 16 4 16 4 20 8 28। इसका भी एडन बच्चों 28 हो रहा है। इसके साथ आइए 9 7 16 16 8 24 24 और 3 27। इसका एडन बच्चों 27 हो रहा है। तो अब एक बात समझिए, 3 संख्याओं का जो एडन हो रहा है बच्चों, योग हो रहा है, वो 28 हो रहा है, बट चौथी संख्या का जो योग हो रहा है वो 27 हो रहा है। तो कौन सी संख्या अलग हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल अलग हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान देना थोड़ा सा। जवाब लॉक कराइए आप सभी अपने अपने। 18:45, 16:40, 14:28 और 8:20। बताइए जरा क्या अलग है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न दिया हुआ है। तो आइए बच्चों समझते हैं क्या हुआ है। ध्यान देना थोड़ा सा। पहले वाले नंबर का आधा जो भी आवे उसको मल्टीप्लाई दैट 5 कर दीजिए। जवाब कितना आ जाएगा बच्चों? 45। ध्यान दीजिए यहाँ पहला वाला नंबर कितना है बेटा? 16। इसका आधा करिए, 8 आ जाना है, मल्टीप्लाई दैट 5 कर दीजिए, 40 आ जाएगा। इसके साथ आइए 14 का आधा बच्चों, 14 का आधा 7 आएगा और 7 का मल्टीप्लाई दैट 5 करेंगे तो 35 आएगा। बट यहाँ पे क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। अच्छा इसको भी चेक कर लीजिए बच्चों, 8 का आधा 4 आएगा, उसको मल्टीप्लाई दैट 5 करिए तो जवाब कितना आ जाएगा? 20। अच्छा ये सारी कंडीशंस किस किस पे एप्लीकेबल हैं? ए में, बी में और डी में। बट ये कहाँ नहीं एप्लीकेबल है वो आपको चूज करना है। तो बच्चों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ है? आधा करिए, मल्टीप्लाई दैट 5 करिए। ठीक है,
आधा करिए, मल्टीप्लाई दैट 5 कर दीजिए, ठीक है। या एक तरीका और आप लगा सकते थे, मल्टीप्लाई दैट 5 और जो नंबर आवे उसको आधा करके लिख दो। एक ये भी तरीका आप अप्लाई कर सकते थे। चलिए जल्दी जल्दी से सीरीज को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, ध्यान दीजिए जरा, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। 11, 115, 10 और 90, 8 और 92, 8 और 56। थोड़ा ध्यान से, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अच्छा, जब डबल नंबर हो तो आपस में डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। जैसे 8 से 56 डिविजिबल, 8 7 56। बच्चों 10 से 90 डिविजिबल है, 10 9 90। 8 से 92 डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं है। 11 से 115 भी विभाज्य नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब डिविजिबिलिटी नहीं लग रही है तो अनुपात वाला चेक कर लेना, जब अनुपात वाला भी ना लगे तो एक काम और कर लेना, इनका एडन करके चेक कर लेना। जैसे 56 और 8 का एडन बच्चों, एडन मतलब योग, कितना हो रहा है 64। और 92 और 8 का योग बच्चों कितना हो रहा है 100। 90 और 10 का योग हो रहा है बच्चों 100। अब 115 और 11 का योग यदि करें तो बच्चों आ जाएगा 126। तो इससे कुछ बात क्लियर लग रही है आपको, नहीं लग रही? तो ये चीज़ समझ आ गई बच्चों कि 3 में संख्याओं का जो जोड़ है वो एक स्क्वायर नंबर बनना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना है। ध्यान से थोड़ा सा, बट 1 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच्चों नहीं बनना है। इसमें चेक करिए जरा, इसमें जो एडन आ रहा है, जो योग आ रहा है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा है शेष 3 की अपेक्षा। थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, शेष 3 की अपेक्षा बना लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है बच्चों। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा आपसे, न्यूमेरिक वाले और अल्फाबेट वाली कंडीशन हैं। अब जैसे यहाँ देखिए अल्फाबेट वाली कंडीशन आ गई, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। देखिए ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से अलग हो सकते हैं, दूसरा कॉन्सोनेंट और वॉवेल से अलग हो सकते हैं। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए बच्चों। इसमें देखिए 3 वॉवेल दी हुई है, ए, ओ और यू, बट ये कॉन्सोनेंट है बच्चों, तो इस पे ऑप्शन नंबर कौन सा अलग होना है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर इस पे डी अलग होना है। बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न, ध्यान दीजिए जरा, DWHSMNNQ। ध्यान से थोड़ा सा, जब आप लॉक कराइए आप सभी, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। ध्यान दीजिए, ये आपस में अपोनेंट लिखे हुए हैं। डी का अपोनेंट क्या होता है बच्चों? डब्ल्यू। अपोनेंट कैसे पहचानोगे? जब इनकी प्लेस वैल्यू का एडन 27 हो, इनका जो योग है वो 27 हो, इसका मतलब वो विपरीत लिखे हुए हैं। तो डी का विपरीत डब्ल्यू लिखा हुआ है, एच का विपरीत बच्चों एस लिखा हुआ है, ध्यान देना जरा, एम का विपरीत बच्चों एन लिखा हुआ है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, के और ओ अपोनेंट नहीं होते, क्योंकि के का प्लेस वैल्यू 11, ओ का 15 होता है और इनका एडन 26 हो रहा है। एडन कितना होना चाहिए बच्चों? कितना होना चाहिए? 27। अब यदि बात करें तो एल और ओ अपोनेंट होता है। क्या अपोनेंट होता है बच्चों? एल और ओ अपोनेंट होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न ये भी दिया हुआ, ध्यान दीजिए भाई, क्या अलग होगा? बहुत बढ़िया सी कंडीशन है, जल्दी से ध्यान दीजिए जरा, क्या अलग लग रहा है आपको? आप डिविजिबिलिटी भी फॉलो करा सकते हो, देख लीजिए जरा। तो देखिए बच्चों क्या हुआ है, ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों। 3 का क्यूब -3 लगा हुआ है, जवाब कितना आएगा? 27। बच्चों 4 का क्यूब -4 लगा हुआ है, जवाब कितना आएगा बच्चों? 60। बच्चों 6 का क्यूब -6 लगा हुआ है, जवाब कितना आएगा बच्चों? 210। बट यहाँ पर यदि हम चेक करें 5 का क्यूब -5 तो बच्चों 120 आएगा, बट दिया कितना है? 124। तो इसमें कौन सा ऑप्शन अलग हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अलग हो जाएगा। चेक तो करें, चेक करें आप, कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से थोड़ा सा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न, ध्यान दीजिए जरा। 43, 53, 63 और 73, बताइए भाई क्या अलग है? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इसमें जो 2 नंबर दिए हुए हैं, सॉरी ये 3 नंबर दिए हैं, ये भाज्य संख्या है, 43, 53 और 73। बट बच्चों ये जो 63 दिया हुआ है ये एक भाज्य नंबर है। देखिए ध्यान से, ये एक डिविजिबल नंबर है, ये एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ अलग क्या हो जाना है बच्चों? तो यहाँ 63 अलग हो जाएगा, जो कि एक भाज्य संख्या है। थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिए, 30 दिया है, 18 दिया है, 24 दिया है, 26 दिया है, बताइए क्या अलग है? मैंने आपसे क्या बोला कि आपको भाज्य भाज्य चेक करना है, स्क्वायर क्यूब चेक करना है, उसके बाद सम विषम चेक करना, और एक और बीच में छूट रहा है, विभाजिता भी चेक करनी है। तो मैंने देखा कि इसमें कोई अभाज्य नंबर है बच्चों? नहीं है।
स्क्वायर क्यूब नंबर है कोई बच्चों? बिल्कुल नहीं है। तो अब आपको एक काम करना है, डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी, विभाजिता। विभाजिता आप 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की कोई भी चेक कर सकते हैं। देखिए जरा, तो ये बच्चों 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, बट जो 26 लिखा हुआ है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा अलग हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिए, बड़े बेहतरीन से प्रश्न है। यदि हम अगले प्रश्न की तरफ चलें, ये भी बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए सभी लोग, इसका ऑप्शन लॉक कराइए। 8/9, 16/64, 32/25 एंड 64/36। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिए जरा। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें एक स्क्वायर नंबर है बच्चों और एक क्यूब नंबर है। जैसे 8 2 का क्यूब है और 9 3 का स्क्वायर है। थोड़ा सा ध्यान देना, ये देखिए 4 का क्यूब है और ये बच्चों 6 का स्क्वायर है। एज इट इज यहाँ देखिए जरा, 4 का स्क्वायर एंड 6 का क्यूब, सॉरी 4 का क्यूब। यहाँ पर बच्चों 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर है। बट यदि हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ मूव करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पर जो 25 है वो तो नो डाउट स्क्वायर है, किसका? 5 का। बट 32 बच्चों किसी का क्यूब नहीं होता है। क्या दिया था? एक स्क्वायर संख्या थी, एक क्यूब संख्या थी, एक स्क्वायर संख्या थी, एक क्यूब संख्या थी। बट ऑप्शन नंबर सी में ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक स्क्वायर संख्या बट एक क्यूब संख्या नहीं दी हुई है। ध्यान से थोड़ा सा समझिए जरा इसको। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों अलग हो जाएगा। अच्छा, इस टॉपिक में ज़्यादातर बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और धीरे धीरे इसका जो सीरीज आ रहा है आपके पास, सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे। अब इसमें एक प्रीवियस ईयर और एडवांस लेवल का भी एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा, उसको केयरफुली आप सभी देख लेना। इस पर बताइए जरा क्या अलग है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। MNOP क्या अलग है बताइए। मैंने आपसे क्या बताया बच्चों, आपको वोवेल कॉन्सोनेंट पे भी नज़र बनाए रखना है। तो देखिए जरा, इस पर ये 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और ये एक वोवेल है, इस पर क्या अलग हो जाना है? ओ, बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है, ध्यान से थोड़ा सा। तो क्या अलग हो जाएगा बच्चों? ओ अलग हो जाएगा। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न था, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ चलते हैं, ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए क्या अलग है बताइए। 64, 121, 194 और 169। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला? भाज्य भाज्य, स्क्वायर क्यूब पे भी जाना है। तो यहाँ पर देखिए जरा, 3 स्क्वायर संख्याएं दी हैं बच्चों, 8 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। बट 194 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 194 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ क्या अलग हो जाना है? 194। थोड़ा ध्यान से देखिए जरा। अगले प्रश्न पे आ जाइए, बड़ा बेहतरीन सा भी प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देना जरा। 4098, 1728, 2197, 2744। लगाइए दिमाग, क्या अलग है? जल्दी से लगाइए दिमाग भाई, क्या अलग है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। मैंने पहले ही टॉपिक पे आपसे बताया था कि आपको स्क्वायर क्यूब भी ना क्लियरली याद कर लेने हैं, और उसी का काम पड़ गया यहाँ। ये क्यूब नंबर्स लिखे हुए हैं बच्चों, ये लिखा है हमारा 12 का क्यूब बच्चों, ये 13 का क्यूब है और ये 14 का क्यूब है। बट ये जो 4098 है ना, एक्चुअली 4096 क्यूब होता है। किसका? 16 का होता है कि नहीं? बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4098। तो क्या अलग हो जाएगा? यही नंबर अलग हो जाएगा, 4098। क्यों? क्योंकि शेष 3 क्यूब नंबर थे, बट 4098 किसी का क्यूब नहीं होता है। ठीक है, कंफर्म आपको? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। 32, 10 तो 24, 77, 76 और 4096। बताइए क्या अलग है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न दिया हुआ है, आइए बताते हैं आपको। बेटा जो 32 है ना, वो 2 to power 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? 2 की पावर 5। जो 10 to 24 लिखा है ना बच्चों, ध्यान दीजिए क्या है बच्चों? 4 to power 5 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 4 का यदि हम 5 बार गुणा कराएंगे तो 10 से 24 आएगा, ध्यान दीजिए बच्चों। 77, 76 जो है ना, वो 6 to power 5 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। और जो 40, 96 है, ये हमें कंफर्म है 6 to power 3 होता है। क्या होता है बच्चों? 16 to power 3 होता है, या इसको हम 8 to power 6 भी बोल सकते हैं। सब में क्या लिखा था? पावर 5 5 5 5 5।
बट इसमें पावर 3 लिखी हो या पावर 6 बन जाएगी। यदि 8 टू पावर बनाओगे तो 8 टू पावर 6 बन जाएगी, इसको हम 8 टू पावर 6 भी बोल सकते हैं या 16 पावर 3। तो क्या अलग हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है, EFG ABC PQR एंड IJK, बताइए क्या अलग है। बढ़िया प्रश्न, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या लगा हुआ है, +1 E +1 F हो गया, F में +1 करिए। यहाँ भी देखिए सेम कंडीशन लगा हुआ है, ABC लगा हुआ है ना। इसके साथ आइए जरा, PQR +1 IJK +1। अब कुछ लग नहीं रहा, समस्या खड़ी हो गई। सब में से मैंने क्या कर दिया, एक एक जोड़ दिया, एक एक जोड़ दिया। ये तो कंडीशन सब पे फॉलो हो गया। जब सब पे एज इट इज कंडीशन एप्लीकेबल है तो तरीका बदल दीजिए। क्या करना है हमको, तरीका बदल देना है। थोड़ा सा ना अपनी पैनी निगाह से देखिए जरा इस पे क्या अलग लग रहा है, और कुछ समझ आ रहा है आपको? +1 का कंडीशन तो सब पे एप्लीकेबल था। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, इस पे अलग क्या है। देखिए इस पे एक वॉवेल है ई, इस पे एक वॉवेल है, इस पे भी एक वॉवेल है आई। समझ आ रही बात? बट बच्चों इस पे कोई भी वॉवेल गिवन नहीं है। इस पे वॉवेल है, इस पे वॉवेल है और इस पे भी वॉवेल है, बट इस पे कोई भी वॉवेल PQR में कोई भी वॉवेल गिवन नहीं है। तो इनमें से कौन अलग होने वाला है? PQR। +1 का कंडीशन सब पे एप्लीकेबल हो रहा था, बट मैंने फिर क्या चेक किया कि देखा यहाँ वॉवेल है, यहाँ वॉवेल है, यहाँ, बट यहाँ पे वॉवेल नहीं, इस वजह से अलग हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए जरा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देख लीजिए जरा क्या अलग हो सकता है। भाज्य भाज्य लगा सकते हैं, विभाजिता लगा सकते हैं, चेक करिए कौन सा ऑप्शन आपको अलग लग रहा है, बताएं भाई। आइए चेक करते हैं, देखिए जरा बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर चेक करिए, जो 21 है वो 7 से डिविजिबल है, 21 7 से डिविजिबल है। यहाँ जो 12 है ना वो 6 से डिविजिबल है। बच्चों यहाँ पे जो 18 है ना वो 9 से, मतलब पहले वाली दो संख्या बाद वाली संख्या से डिवाइड है। बट यहाँ पर क्या 15 4 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ पे डिविजिबल था, यहाँ पे डिविजिबल था, यहाँ पे डिविजिबल था। देखिए ये 21 ना 7 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, 12 ना 6 से डिवाइड हो रहा है, 18 9 से डिवाइड हो रहा है, बट क्या 15 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए जरा, ठीक है, समझ लीजिए। चलिए अगली कंडीशन क्वेश्चन नंबर 19 के साथ चलते हैं, और बड़ा बढ़िया सा प्रश्न दिया हुआ, ध्यान दीजिए सभी लोग, क्या बन सकता है बताइए। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, चलिए आइए बताते हैं। बच्चों इसमें लगा हुआ है मल्टीप्लाई दैट 2 - 10, चेक तो करें आप। यदि हम 22 का 2 टाइम्स कराएंगे तो बच्चों 44 आएगा, यदि 10 लेस कर देंगे तो 34 बनेगा ना। देखिए 34 बनेगा ना, एज इट इज़ यहाँ कर लीजिए 11 मल्टीप्लाई दैट 2 - 10, तो बच्चों ये बनेगा 22 - 10, 12 बनेगा ना। देखिए 12 बनेगा ना। इसके ऊपर चलते हैं बच्चों, 17 मल्टीप्लाई दैट 2 - 10, तो 34 - 10 कितना आ जाएगा बच्चों? 24 बनेगा ना। बट वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं हो रहा, आप चेक तो करें। यदि हम 25 का 2 टाइम्स कराएं तो कितना बनेगा? 50, और उसमें से यदि हम 10 को लेस करें तो जवाब तो 40 आना चाहिए, बट यहाँ क्या आ रहा है बच्चों? 42 आ रहा है। तो कौन सा अलग हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अलग हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा बढ़िया सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। ध्यान दीजिए जरा, बढ़िया सा प्रश्न ये भी है। अच्छा अब वर्गीकरण में ये वाली कंडीशंस भी आने लगी हैं, तो इनमें 3 में सेम लॉजिक लग रहा होगा, चौथे में जिसमें अलग लॉजिक लग रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों पहले दो का एडन ना बाद में लिखा हुआ है, 28 और 9 का एडन ना 37 होता है होगा। 9 और 28 को यदि हम जोड़ेंगे तो बच्चों तैयार होगा ये 37। क्या बनेगा? 37। एज इट इज यहाँ देखो 13 और 4 17 बनेगा या नहीं? 13 और 4 17। यहाँ ये 19 और 6 25 इनका एडन लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, बट वो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए जरा 16 और 5 का एडन ना 21 बनता है कि 22 बनेगा? 21 बनेगा ना। तो ये अलग हो गया बच्चों। सब में जो तीसरा नंबर था ना वो पहले वाले दो का एडन लिखा था, ठीक है, जो ए नंबर ऑप्शन में अप्लाई नहीं हो रहा है। ओके थोड़ा ध्यान से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से देखना, थोड़ा सा अल्फाबेट से आया हुआ है, समझिए क्या अलग है।
अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने सिखाया है ये वाला प्रश्न, ध्यान से थोड़ा सा लॉक कराइए आंसर्स अपने अपने। देखिए बच्चों क्या हुआ, ध्यान देना थोड़ा सा। अपोजिट है एम और एन, पता है ना, एम एन अपोजिट होता है बच्चों। ए और जेड आपस में अपोजिट होता है, ये भी कंफर्म है आपको बच्चों। बी और वाई भी आपस में अपोजिट होता है, ये भी कंफर्म है। जे और पी के आपस में अपोजिट होता है क्या, बताइए। जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, इनका एडन कितना बना बच्चों, 26। अपोजिट होने का मतलब एडन तो 27 बनना चाहिए कि नहीं, बनना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अलग हो गया बच्चों, डी। सेज 4 ऑप्शंस एक दूसरे के अपोजिट थे, बट डी नंबर ऑप्शन है ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 के साथ चलिए, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से थोड़ा सा लगाइए जरा, बताइए क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर्स लॉक कराएं आप सभी। आइए हम बताते हैं आपको बच्चों। +2 एंड +2 प्लेस वैल्यू ऑलरेडी आपको प्रिपेयर होगी, ठीक है। हमने पहले ही टॉपिक पे आपको कोडिंग डिकोडिंग पे बोला था कि आपको इनकी प्लेस वैल्यू रिमेंबर कर लेनी है बहुत प्यारे से। तो यहाँ +2 का लॉजिक लगा, एज इट इज लॉजिक बच्चों यहाँ भी लगा, एज इट इज लॉजिक बच्चों यहाँ भी लगा, बट इसके साथ आइए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए +2 एंड +1 लग गया, क्यों, टी का 20 होता है, वी का 22 होता है और डब्ल्यू का 23 होता है, तो यहाँ +2 एंड +1 लग गया। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर कौन सा अलग हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अलग हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अलग हो जाएगा। ध्यान से थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के साथ चलते हैं, थोड़ा ध्यान देना जरा। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न दिया हुआ है। मैंने आपसे क्या बोला बच्चों, डिविजिबिलिटी से भी अलग कर सकते हो, भाज्य भाज्य से भी अलग कर सकते हो, स्क्वायर क्यूब से भी अलग कर सकते हो। आइए समझते हैं बच्चों, देखते ही लग गया ना एक अभाज्य संख्या है, बट एक अभाज्य संख्या ऐसे बोल के नहीं अलग करना है, हमको ऐसे अलग करना है बच्चों, ये डिविजिबल है 12 से, डिविजिबल है 12 से, ये भी डिविजिबल है 12 से, बट जो 59 है वो डिविजिबल नंबर नहीं है, इस वजह से यहाँ 59 बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के साथ चलते हैं, बड़ा बढ़िया सा प्रश्न दिया हुआ, ध्यान दीजिए जरा, क्या आएगा बताइए, लॉक कराइए। 8110 है, 9100 है, 1189 है, 1234 है, जल्दी से आंसर्स भाई लॉक कराएं, बड़ा आसान सा प्रश्न था। मैंने क्या बोला था, जब कभी भी बड़ा नंबर दिया हो ना 3 से 4 अंक का, तो क्या करना है आपको, उसका एडन करना है। जैसे यहाँ आइए 8 1 9 और 1 10, इसका एडन क्या हो रहा है बच्चों 10, इसका 9 और 1 10, इसका भी एडन बच्चों 10 हो रहा है। इसके साथ आइए 4 3 7 2 9 और 1 10, इसका भी एडन बच्चों 10 हो रहा है। बट इसके साथ यदि हम जाएंगे तो 9 और 1 10 बच्चों, इसका एडन ना 19 आ रहा है, थोड़ा सा चेक करिए, इसका एडन कितना आ रहा है बच्चों 19 आ रहा है, सबका एडन 10 आ रहा है, बट इसका एडन बच्चों 19 आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अलग आ जाएगा। देखिए जरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सॉरी बिल्कुल अलग हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से बताइए भाई कौन सा ऑप्शन अलग होगा, बताएं जल्दी से। 13 104, 15 120, 12 96 और 16 118, बताएं जरा क्या अलग होगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। चलिए आइए हम बताते हैं आपको, ये मल्टीप्लाई दैट 8 दिया है बच्चों, 13 8 104, ये भी मल्टीप्लाई दैट 8 दिया हुआ है, 15 8 120, ये भी मल्टीप्लाई दैट 8, 12 8 96, बट इसको यदि हम 16 × 8 कराएंगे तो बच्चों 128 बनेगा, 128 बनेगा, बट यहाँ क्या लिखा हुआ 118। इसका मतलब ये है कि कौन सा ऑप्शन अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी बेटा बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग हो जाएगा, ध्यान से थोड़ा सा, ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए अगली कंडीशन पे चलते हैं, अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, बताइए, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको ही करना है, जल्दी से ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, बताइए क्या अलग हो सकता है। आपको इसमें से कोई स्क्वायर नंबर, अच्छा दोनों नंबर्स का आपस में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा, कोई स्क्वायर नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अच्छा यदि हम अनुपात बनाने जाए तो भी नहीं, अनुपात भी नहीं बनेगा। तो एक चीज़ और चेक कर सकते हैं हम, डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं बच्चों, अंतर भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए जरा इस पर कितने का अंतर है, तो बच्चों इस पर अंतर है 29 का, -29 हुआ। आगे चेक करिए जरा, और कहीं अंतर, यहाँ पे 29 का डिफरेंस है बच्चों, दिख रहा है। यदि यहाँ पे चेक करें तो यहाँ भी 20, यहाँ पे तो ज़्यादा हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 39 का डिफरेंस आ गया, देखिए
और ऊपर हमारा डिफरेंस 11 2 9 और यहाँ 29 का डिफरेंस है। बच्चों इस पे 29 का डिफरेंस, इस पे 29 का, इस पे 29 का, बट इस पे ना 39 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है बच्चों? 39 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग हो जाएगा शेष 3 से। बच्चों ये जो वर्गीकरण टॉपिक पढ़ा है इसका भी पेपर से ठीक ठाक रहता है और किसी भी पेपर में 3-4 नंबर पूछे ही पूछे जाते हैं और बड़ा सा कंफ्यूजन होता है आप सभी को। तो अपने सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करिए। इसकी एक और सीरीज के साथ आपके साथ हम जल्द जुड़ेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर और एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।